अगर वेनेजुएला की ओर से कोई एक्शन लिया जाता है तो यहाँ जितने जहाज हैं रेडी टू मूव है, सब में कॉकपिट में पायलट बैठे हुए हैं, सब उसकी नेवी खड़ी हुई है, पीछे उसके प्यूर्टो रिको, फ्लोरिडा और अन्य एयरबेस पे पूरी की पूरी मिलिट्री तैनात थी। वेनेजुएला को ये लोग संभलने का मौका नहीं देते, और जब ये पूरी की पूरी अंदर प्रवेश कर गए सब, तब असली खेल चालू होता है। पूरे वेनेजुएला को आइसोलेट कर दिया जाता है और वेनेजुएला पे होता है अब साइबर अटैक। तो वेनेजुएला में जो पावर सप्लाई की जाती है, इसमें भी तो कंप्यूटर लगा है, और वो कंप्यूटर या तो माइक्रोसॉफ्ट का होगा या तो मैकबुक का होगा। उस कंप्यूटर पे अपडेट के नाम पे पहले ही एक मॉलवेयर भेज दिया गया था, वायरस भेज दिया गया था, जो एक्टिवेट करके पूरी लाइट सिस्टम को ही पावर ग्रिड से ही काट देता। अब ये लोग कंप्यूटर से ऑन करते रहते हैं, कंप्यूटर में ऑन नहीं होता है, कंप्यूटर ही ऑन नहीं होता है। और चलाओ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और लैपटॉप, ये लोग का बार बार समझाते हैं कि अपना जब तक नहीं होगा तब तक दिक्कत होगा। पूरी शहर में, पूरे देश में अंधेरा छा जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता है क्या होता है। जो भी कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट और गूगल थे, उसका डाटा पहले ही ले लिया गया था, उसके कमांड एंड कंप्यूटर सिस्टम हैंग होने लगते हैं। ये इतना उसका साइबर कमांड फोर्स इतना एक्टिव था अमेरिका का। चिनूक हेलीकॉप्टर से आए कमांडो बिल्डिंग के छत पर उतरते हैं, और इन्हें पता रहता है कि मादुरो जिस मकान में रहेंगे, जिस रूम में रहेंगे, उस पे स्टील की मोटी दीवारें होंगी और उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होगा। इसके लिए ये अपने साथ थर्मल लेंस और ब्लू टॉर्च लेके जाते हैं। ये कितनी भी मोटी सी मोटी स्टील की परत क्यों ना हो, उसे काट के गिरा देते हैं। अब ये पता कैसे चलेगा? इनके पास तो हथियार है काट के गिरा देने के लिए। किस कमरे में मादुरो है ये कैसे पता चलेगा? कमरा तो बंद रहेगा अंदर से। इसके लिए पूरी बिल्डिंग में मादुरो कहां है, इसके लिए इन्होंने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार रखा था, वॉल पेनिट्रेटिंग रडार, लेकिन ये उससे हाई पावर होता है और अंदर ये इंफ्रारेड सिग्नल और हीट सिग्नेचर भेज के भी पता कर लेता है कि इस वॉल के अंदर कितने लोग हैं। और जैसे ही वॉल के अंदर देखा गया कि 2 लोग हैं और कद काठी से पता चल गया कि तो तुरंत दरवाजा तोड़ के अंदर घुस गए। और अमेरिकी कमांडो, डेल्टा फोर्स के कमांडो, और यही अमेरिकी नौसेना का जहाज खड़ा था USS इवो जीमा, और इसी के ऊपर लैंड किया गया और यहीं से ये फोटो रिलीज की गई थी और पूरी दुनिया को बताया गया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को किडनैप करके ले आ जा चुका है और अब वो अमेरिकी नौसेना के एक जहाज पे है। यहां से इन्हें प्यूर्टो रिको के भेजा गया हेलीकॉप्टर से, फिर यहां से ये फ्लोरिडा है और यहां अभी न्यूयॉर्क में पहुंचे हैं। इनके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है। एक छोटी सी जेल की सेल मिली है, इसी के अंदर बाथरूम है। एक राष्ट्रपति का ये हाल कर दिया है अमेरिका। अमेरिका अपनी नीतियों पे नहीं चल रहा है, अमेरिका ट्रंप की नीति पे चल रहा है। ये दिखाता है कि जब कोई एक तानाशाह पागल होता है तो देश से बड़ी अपनी नीतियां बना देता है। अमेरिका के लिए आगे चल के ये बहुत घातक साबित होगा।